Our next question is, what do you mean by proprietary सॉफ्टवेयर एंड एग्जांपल। देखो, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि ये एक प्राइवेट सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा जो चलाए जा रहे हैं या उनसे वो चार्ज ले रहे हैं। जैसे आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये किसी प्राइवेट कंपनी का एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो अब दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब है जो फ्रीली अवेलेबल है आपको, कि आप उनको फ्रीली यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे एक एग्जांपल, बड़ा अच्छा एग्जांपल आता है लिनक्स। तो लिनक्स एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री है। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हमें फ्रीली मिलते हैं हमें इंटरनेट पे, तो वो सब ओपन सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ यू विल सिक्योर ए नेटवर्क। तो अगर देखो हमने कोई नेटवर्क बनाया है तो उसको सिक्योर कैसे करना है। तो यहाँ पे देखो कि हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से सिक्योर कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है कि उन दोनों में ही यूज़ होता है, वो है हमारा फायरवॉल। तो जो फायरवॉल है, मैंने नीचे डेफिनेशंस में भी दे रखा है, वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो जो फायरवॉल है वो एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बोथ है, और वो हमें एक प्रिवेंट करता है, बचाता है अनऑथराइज एक्सेस से। दूसरा, हम एक इंटरनेट सिक्योरिटी यूज़ कर सकते हैं, तो नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए। तो ऐसे हम सिक्योर बना सकते हैं हमारे नेटवर्क को। तो नेक्स्ट इज एक्सप्लेन थ्रेट टू सिक्योरिटी इन ए नेटवर्क। तो अब हमने नेटवर्क बना लिया, हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़ गए हैं, तो अब क्या ऐसे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं या फिर हमारे कंप्यूटर को क्या नुकसान है या कैसे किन से थ्रेट्स है, खतरा है। तो अगर हम बात करते हैं तो देखो नीचे डेफिनेशंस में लिखी हुई हैं, तो ये सारे के सारे थ्रेट्स हैं, F तक, A to F तक ये हमारे थ्रेट्स हैं जो एक नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हैं। तो यहाँ पे 1 by 1 मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहला एयर ड्रॉपिंग। तो देखो, एयर ड्रॉपिंग का मतलब होता है कि हम दो आदमी आपस में चैट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन का मतलब है कि चैटिंग तो ठीक है, हम आपस में ईमेल कर रहे हैं। मैंने ईमेल आपको की, आपने मेरे को ईमेल की। तो अब कोई बीच में आके तो हमारी मेल नहीं देख रहा है। ऐसा तो नहीं है कि एक कॉपी उनके पास भी जा रही हो, और या फिर हम दो बंदे चैट कर रहे हैं आपस में, प्राइवेट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कोई हमारे बीच में हम दोनों की कम्युनिकेशन चेक कर रहा हो। तो देखो क्या है कि ऐसा सिक्योरिटी पर्पज़ से, और कभी अगर हम देखें तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, अगर किन्हीं को डाउट लगता है तो वो ऐसा काम करते हैं कि दो की कम्युनिकेशन को इंटरफेयर करते हैं। तो कहीं पे डाउट होता है तो क्या है कि ऐसे ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम एयर ड्रॉपिंग कहते हैं। तो देखो क्या है कि कोई सिक्योरिटी पर्पज़ से कर रहा है तो ठीक है, पर कोई हमारी सिक्योरिटी को लीक करने के पर्पज़ से कर रहा है तो गलत है। तो अभी जैसे व्हाट्सएप पे भी पहले हुआ था, अब कुछ दिन पहले फेसबुक पे भी साल भर पहले एक सिक्योरिटी कंसर्न आया था। क्या करता है फेसबुक, हम कुछ भी सर्च करते हैं गूगल पे तो पता चलता है कि फेसबुक पे वो चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, कि मैं भी अपना फेसबुक अकाउंट खोलता हूँ तो वो ऐड मेरे को सामने आने लगती है। तो अब मैंने क्या सर्च किया था, फेसबुक को कैसे पता चला। तो फेसबुक ने मेरी जो भी सिक्योरिटी थी वो लीक की पब्लिकली। इसका मतलब है कि जो भी चीज़ मैं देख रहा हूँ तो मेरे अकाउंट में वो आ रही है, और मैं उसको लाइक करता हूँ तो और भी कोई देख सकता है। ऐसे ही फिर क्या होता है कि व्हाट्सएप पे भी देखना कि एक मैसेज आता है 1-to-1 एनक्रिप्शन का, कि ये व्हाट्सएप हमको ये कहना चाहता है कि आप और मेरे बीच में अगर हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो कोई तीसरा बंदा नहीं है। तो ये हमें दिखाना चाहता है, हमें बताना चाहता है कि ऐसा नहीं है व्हाट्सएप में। पर फिर भी कितना सेफ है वो तो बात की बात है, क्योंकि देखो क्या होता है कि हम कोई फाइल भेजते हैं तो वो फाइल डायरेक्ट तो किसी पर्सन के पास जाती नहीं है व्हाट्सएप पे, वो पहले सेव होती है व्हाट्सएप के सर्वर पे, और फिर उसकी कॉपी व्हाट्सएप के सर्वर से फिर हमारे पास आती है। तो देखो हाँ, अगर हम ऐसे पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो एक कॉपी व्हाट्सएप के सर्वर पे है,
उस डॉक्यूमेंट की कॉपी मेरे पास भी है और उस डॉक्यूमेंट की कॉपी व्हाट्सएप सर्वर पे भी है। अब ये डिपेंड करता है कि व्हाट्सएप सर्वर वो हमारी उस कॉपी को कहीं लीक करता है या नहीं करता है। तो वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि देखो हम ऐसा काम नहीं करते हैं। पर क्या है कि ज़्यादातर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो अनवांटेड ऐप्स आप डाल लेते हो मोबाइल में, तो वो ये चीज़ का वादा नहीं करते हैं कभी। तो ऐसे में कम्युनिकेशन आपकी फ़ाइल्स को चोरी करने की पूरी चांसेस बढ़ जाती हैं। तो ये चीज़ हमारी ऐप ड्रॉपिंग होती है। नेक्स्ट इज स्नूपिंग। स्नूपिंग का क्या मतलब होता है? स्नूपिंग एक अनऑथराइज्ड एक्सेस है। अनऑथराइज्ड एक्सेस का मतलब है कि किसी में भी कोई फेसबुक में मेरा यूज़र नेम पासवर्ड चुरा के मेरे फेसबुक में आ गया, एंटर किया और सब कुछ देखा, चला गया। तो ये एक प्रोसेस है कि कोई आ रहा है, हैकिंग नहीं कर रहा, मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, बस खाली अनऑथराइज्ड एक्सेस कर रहा है। तो इस प्रोसेस को हम स्नूपिंग कहते हैं। ठीक है। फायरवॉल मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया था मैंने आपको, अगर नहीं सुना है तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना। अब हम बात करते हैं वायरस। देखो, वायरस एक मैन मेड प्रोग्राम है। ये अपने आप कंप्यूटर में नहीं बनता और ना ही कोई कंप्यूटर अपने आप बनाता है। ये एक मैन मेड प्रोग्राम है, हम जैसे लोग ही बनाते हैं इसको। और हम लोग जो बना रहे हैं वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए बना रहे हैं, तो सिर्फ नुकसान करने के लिए बना रहे हैं। तो सामने किसी को भेज रहे हैं और वो क्या होता है कि हमारे फाइल्स के साथ अटैच होकर चलता है। हम इंटरनेट हम यूज़ करते हैं तो दुनिया भर के वायरस आ जाते हैं। तो वायरस इजीली जो स्प्रेड होता है वो इंटरनेट के थ्रू होता है और सीडी ड्राइव्स के पेन ड्राइव के फॉर्म में होता है। अगर हमारे पास एंटीवायरस नहीं है तो इजीली हमारे कंप्यूटर में एक वायरस आ जाता है। तो अगर हम वायरस को देखें तो दो तरह से डिफाइन किया गया है वायरस। तो फर्स्ट वन इज़ ट्रोजन हॉर्स एंड सेकेंड वन इज़ वर्म। तो देखो, ट्रोजन हॉर्स की बात करते हैं तो ट्रोजन हॉर्स और ये हॉर्स के एक हॉर्स तो घोड़ा होता है। तो अब ये एक इस तरह का नाम देखो कैसे मिलता जुलता नाम रखा हुआ है। तो आप लोगों ने कभी पुरानी एक हिस्ट्री में एक कहानी सुनी होगी कि जो ग्रीक और ट्रॉय सिटी के बीच में हुई थी। उन लोगों ने क्या किया था, ग्रीक के जो सैनिक थे उन लोगों ने एक लकड़ी का एक घोड़ा बनाया था। उस लकड़ी के घोड़े के अंदर अपने सैनिक छुपा दिए थे, क्योंकि वो ट्रॉय सिटी के अंदर जा नहीं पा रहे थे। वो इतनी मजबूत उनकी दीवारें थी कि उसके अंदर नहीं जा पा रहे थे। तो उन्होंने एक घोड़ा बनाया लकड़ी का, उसके अंदर अपने सैनिक छुपा दिए। अब क्या है कि वो घोड़ा उनने उनके गेट के आसपास छोड़ दिया। तो उनके सैनिकों को लगा कि अरे ये इतना अच्छा घोड़ा है, इसको तो हम अपने शहर के अंदर लेके जाते हैं। तो वो लोग उसको अंदर ले गए। तो अब वो अंदर चला गया। अब वो किसकी कमी थी? उन्हीं सैनिकों की कमी थी, उसको नहीं लेके जाना चाहिए था। वो एक बार अंदर चला गया। अब अंदर जाने के बाद उसके अंदर, उस घोड़े के अंदर क्या था, उसके अंदर सैनिक थे। उन लोगों ने क्या किया कि जैसे ही सब रात को सो गए तो उनको मारना शुरू किया और ऐसे ही उनने ग्रीक ने ट्रॉय सिटी को कैप्चर कर लिया। तो उसी तरह का एक कॉन्सेप्ट है ट्रोजन हॉर्स का। तो ट्रोजन हॉर्स में भी क्या है कि ये इसी तरह से एक हमको किसी लालच में दिखा के, हमें कोई लालच दिखा के एक फ़ाइल कोई हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई लिंक आ जाता है, हमें वो कहते हैं कि आप इतने लाख रुपए जीत गए हो, ये जीत गए हो, या ये लॉटरी है, ऐसा कुछ लालच दिखाते हैं और उस पर हमको क्लिक करने के लिए कहते हैं। और जैसे हम क्लिक करते हैं तो देखो वो चीज़ खुले ना खुले वो तो बात की बात है, पर उस पर क्लिक करते ही एक कंसेंट मिल जाता है। कंसेंट मिल जाता है मतलब कि हमारा जो एंटीवायरस भी एक बार हमको वार्न करता है कि क्लिक नहीं करना, पर फिर भी हम क्लिक करते हैं। तो वो जो एक ट्रोजन हॉर्स उसमें छुपा हुआ था, एक फाइल में छुपा हुआ था, वो हमारे कंप्यूटर में या हमारे सिस्टम में इजीली आ जाता है। अब ऐसे में क्या होता है कि जो ट्रोजन हॉर्स होता है वो हमेशा एक फाइल के साथ ही चलता है। जैसे कि हम पेन ड्राइव लगाते हैं तो हम कोई फाइल कॉपी करते हैं तो वो फाइल के साथ आएगा। तो ट्रोजन हॉर्स हमेशा फाइल के साथ चलता है और फिर वहाँ जाके अपने आप ही एक जिप फाइल होती है, वो अपने आप ही अनजिप हो जाती है और उसके अंदर जो वायरस के अंदर जो कॉपीज़ थी या जो भी डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स थे वो सब रन हो जाते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं वर्म्स की। देखो वर्म्स क्या है कि अगर हम वर्म्स बायोलॉजिकली देखें तो वर्म्स आप लोगों को पता ही है वर्म्स क्या होते हैं। ये अपने आप को क्या है कि ये जैसे जैसे खाते रहेंगे अपने आप को एक्सपेंड करते रहेंगे। कई मूवीज़ भी दिखाते हैं, हॉलीवुड मूवीज़ में भी आता है कि कोई ऐसा वर्म आया या स्नेक आया, वो खाता रहा, अपने आप को एक्सपेंड करता रहा। तो
ऐसे में क्या है कि ये वॉर्म्स जो होते हैं, जैसे जैसे कंप्यूटर के अंदर एक बार आ गया तो हमें पता नहीं चलेगा वॉर्म आ गया, और जैसे जैसे हम कंप्यूटर को शट डाउन करते रहेंगे, फिर ऑन करते रहेंगे, शट डाउन करते रहेंगे, ऑन करते रहेंगे, तो वो अपने आप को एक्सपेंड करता चला जाएगा और सिस्टम स्लो होना शुरू हो जाएगा। और वो हर बार जितनी बार हम उसको कंप्यूटर में, क्योंकि वो देखो वो जो वॉर्म है वो कहाँ जाके अटैक करता है, जनरली वो हमारे बूटेबल फाइल्स को अटैक करता है। और जब भी हम रिस्टार्ट करते हैं सिस्टम को, हमारी बूटेबल फाइल्स ऑन होती हैं, उन्हीं को छेड़ा जाता है। तो क्या है कि एक तरह से हम परमिट करते हैं उसी वॉर्म को कि आप भी एक्सिक्यूट हो, तो हर बार वो वॉर्म एक्सिक्यूट होता है। तो एक टाइम पे हमारे सिस्टम को स्लो कर देगा, और जो उसको काम करना था डैमेजिंग पर्पस के लिए, तो हो भी सकता है कि हमें फॉर्मेट भी करना पड़ जाए, तो हमारे जितनी सिस्टम फाइल्स हैं वो भी ख़राब हो जाएंगी। तो ये हमारे वॉर्म्स हैं। तो स्पैम मेल्स की बात करते हैं भाई। तो स्पैम मेल्स क्या है कि हाँ, जो जंक मेल क्या है, स्पैम कह देते हैं। स्पैम्स क्या है? अनवांटेड मेल्स हैं, जो हम अनवांटेड मेल्स हमारे सिस्टम पे आती रहती हैं, हमारे पास आती रहती हैं, और वो अलग से एक स्पैम फोल्डर में इकट्ठी हो जाती हैं। तो क्या है कि वो स्पैम फोल्डर में आपकी इच्छा हो तो आप जाके देख सकते हो, नहीं तो उनको इकट्ठा वैसे तो डिलीट कर देना चाहिए। तो अब बात करते हैं कुकीज़ की। देखो कुकीज़ क्या है? टेम्परेरी फाइल है। टेम्परेरी फाइल है क्या है कि सर्वर पे आप जब भी एक वेबसाइट खोलते हो तो उसकी एक टेम्परेरी फाइल बन जाती है कि उसकी आपने क्या क्या पेजेस खोले, क्या हैं क्या नहीं है। वो केबीस में स्मॉल साइज़ की फाइल्स होती हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेरी फाइल्स बढ़ती हैं, ये क्या है कि एक तरह से कुकीज़ क्या है कि हम एक ट्रैक है कि सर्वर हमें ट्रैक करता है कि हमने क्या क्या ओपन की थी फाइलें, हमने किसी वेबसाइट पे क्या वर्क किया है, उसको ट्रैक करके रखता है, ट्रैकिंग के लिए याद रखता है, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो ऐसे क्या है कि ज़्यादा हम अगर कुकीज़ हमारे पास इकट्ठी हो जाती है तो हम उनको टेम्परेरी फाइल्स को हम अपने कंप्यूटर से हटाते हैं। तो उसकी कमांड मैंने वैसे दिया, अगर आप कंप्यूटर पे रन करना चाहो तो आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे रन कमांड पे जाना, वहाँ पे %10% लिख देना और एंटर प्रेस कर देना। तो आपके सामने जो भी फोल्डर खुलेगा, टेम्परेरी फाइल का फोल्डर खुलेगा। अब उन फाइल को सबको डिलीट कर देना, जितनी फाइल्स हैं सबको डिलीट कर देना, और फिर से अपने सिस्टम को रिफ्रेश कर देना। तो आपका सिस्टम पहले की कंपैरिजन में थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो क्या है कि कुकीज़ जितनी बढ़ती रहेंगी, आपके टेम्परेरी फाइल जितनी बढ़ती रहेंगी, सिस्टम स्लो तो होगा ही। तो अब नेक्स्ट वन इज़ वेब 2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है कि ये वेब 2 क्या है। देखो क्या है कि आजकल जो वेबसाइट्स आ रही हैं इन सेंस जो वेबसाइट्स हमारे पास, जैसे कि मान लेते हैं कुछ सोशल मीडिया की वेबसाइट्स हैं। अब सोशल मीडिया की वेबसाइट्स क्या हैं कि आपको चैटिंग करने का, आपको नेटवर्किंग करने का, नेटवर्किंग इन सेंस दूसरे आदमियों से मिलने का, बातचीत करने का, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स दे रही हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी आई है, इस टाइप की जो टेक्नोलॉजी है, तो इसको हम वेब 2 कहते हैं, वेब 2.0। ठीक है। अब ब्राउज़र्स क्या है? ब्राउज़र्स क्या है कि ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस पे आप इंटरनेट ब्राउज़ कर सकते हो। इंटरनेट मतलब वेबसाइट्स को ओपन कर सकते हो। आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, तो ये सब ब्राउज़र्स हैं। नेक्स्ट वन इज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स और इंटरनेट सिक्योरिटीज़। तो देखो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स आपको सबको ही पता है कि ये बेसिकली हमारे सिस्टम में वायरस को आने नहीं दे रहा है, और ये एक तरह से अपना ही एक सॉफ्टवेयर है जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए रखा जाता है। अलग से फायरवॉल तो है ही, तो फायरवॉल कई बार वो काम नहीं कर पाते जो ये काम कर लेते हैं। अगर हम देखते हैं तो सिर्फ वायरस की बात करें तो हम बात करते हैं एंटीवायरस की, और अगर हम इंटरनेट सिक्योरिटी की बात करें जिसमें कई सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, जैसे एयर ड्रॉपिंग आ गया, आपका स्नूपिंग आ गया, तो वायरस आ गए, हैकिंग आ गया, क्रैकिंग आ गया। अगर ये सारी चीज़ें करें तो हम एक तरह से इंटरनेट सिक्योरिटी की बात करते हैं। तो इंटरनेट सिक्योरिटी के नाम से भी आपके मार्केट में सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं कि हाउ ए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वर्क्स। एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है। तो देखो बेटा, अब बात करते हैं कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है। तो देखो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है कि इसका काम करने का तरीका कि ये जो एक फाइल है, अब कैसे, अब देखो कि बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि बिना ओपन किए
देखो अगर उसने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ने उस फाइल को वायरस को ओपन कर लिया तो वो तो काम हो गया उसका, उसने जो काम करना था वो काम कर चुका है, तो अब उसको छेड़ना ही होता है, तो फिर भी उसको डिटेक्ट करना होता है, ऊपर देख के ही बताना होता है। तो देखो क्या होता है कि ये एक तरह से फिंगरप्रिंट हम एक वर्ड यूज़ कर लेते हैं कि उनके नाम से उनको पहचानता है। तो ऐसे जो वायरसेस हैं, तो अगर उनको उसके डाटाबेस में जो नाम पड़े हैं, क्योंकि हर फ्राइडे को एंटीवायरस कंपनी अपने डाटाबेस अपडेट करती हैं और इसलिए हम कहते हैं कि अपने एंटीवायरस को अपडेट करते रहिए। तो उनके डाटाबेस के अंदर जो नाम पड़ा है, उनको पता है कि XYZ नाम का एक वायरस अभी अभी निकला है और उनके डाटाबेस में अपडेट हो गया, तो वो XYZ नाम की फाइल को किसी को अपलोड नहीं होने देगा। अगर आप ऐसा भी काम कर सकते हो कि अगर नेट पे सर्च करो कि कोई एक वायरस का नाम सर्च करना, रन मत करवा लेना, नाम सर्च करना और अपनी कोई भी फाइल एक बनाना और उसको वो नाम दे देना और देखना कि आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उसको ढूंढ पाता है। तो अगर आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ठीक है तो उसको ढूंढ लेगा। मतलब आपने एक वायरस नहीं बनाना, एक कोई भी फाइल, एक वर्ड फाइल है या कोई भी एक फाइल बनाई और उसको नाम एक वायरस से रिलेटेड दे देना। वायरस से रिलेटेड कैसे पता चलेगा? कोई आजकल जो सबसे ज़्यादा वायरस चल रहा है वो नाम उसमें दे देना उसके एक्सटेंशन के साथ, तो वो इजीली उसको डिटेक्ट कर लेगा। तो उसको बिना ओपन किए, उसको रन बिना करवाए उसको डिटेक्ट करता है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऐसे काम करता है। उसके पास एक डाटाबेस है, डाटाबेस में जो भी नाम उसके पास पड़े हैं उनको देखता है, सबके साथ मैच करता है, जो भी फाइल आ रही है उनके साथ मैच करता है। अगर उनको कहीं पे भी फिंगरप्रिंट मिल गया तो, और मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा आ गया जिसको वो पहचान नहीं पा रहा है, तो क्या करता है वो क्या कहता है कि मैं, ये आपके पास ऐसी फाइल है, इसको कुछ देर के लिए वो रोक देता है, एक्सिक्यूट होने नहीं देता है और इस तरह के मैसेज अगले अपडेट तक वो रोक के रखता है और उसके बाद उसको डिलीट कर देता है जैसा भी है। तो क्या है कि एक तरह से डाटाबेस ही है वो, और कुछ नहीं है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, सिर्फ एक डाटाबेस है, सिर्फ वो नाम पहचानता है और उसको उस नाम का कोई अपराधी मिल गया, वायरस मिल गया, तो उसको वहीं पे डिलीट कर देता है या उसको रन नहीं होने देता है सिस्टम पे। तो बेटा ये सब एक जो जैसे जैसे मैंने बताया है इनको अपनी कॉपी में नोट कर लेना शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट फॉर्म में आते हैं। और इसके अलावा क्वेश्चंस कोई अगर आपको दिखाए तो एक बार ग्रुप में जरूर भेजा करो बेटा, ये इतना ज़्यादा इनएक्टिव भी मत रहो अभी, तो एक बार जरूर भेजो। और जो जो आप क्वेश्चंस भेजोगे मैं नेक्स्ट वीडियो में सब क्वेश्चंस को अपडेट करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।